हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर खुदावन का धन्यवाद करते हैं, उसके नाम की महिमा करते हैं कि खुदावन ने एक बार फिर हमें अपने हुजूर अपनी उपस्थिति में लाया। हालेलुया। आइए हम एक वचन को देखते हैं। आप हमारे साथ प्रेरितों की किताब 5 अध्याय की 1 आयत से देखते हैं। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसकी दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों की पाँवों के आगे रख दिया। हालेलुया, हालेलुया। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि की दाम में से कुछ रख छोड़े। हालेलुया। जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी ना थी, और जब बिक गई तो क्या तेरी वश में ना थी। तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी। तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। हालेलुया, हालेलुया। हम इस वचन से सीखने की कोशिश करेंगे कि हम अपने जीवन में पवित्र आत्मा से कितना झूठ बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम इस वचन से सीखते हैं कि हम अपने जीवन में मनुष्यों से झूठ पर झूठ बोलते हैं। एक चीज़ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलते हैं। हालेलुया। लेकिन हमें इस वचन से सीखना है, जब हम किसी परमेश्वर की दास के सामने झूठ बोलते हैं तो हम उस दास से नहीं वरन परमेश्वर की पवित्र आत्मा से झूठ बोलते हैं। जिस प्रकार हनन्याह और सफीरा ने परमेश्वर की दास से झूठ बोला और इन दोनों की मृत्यु हो गई। हालेलुया। न जाने हम अपने जीवन में कितना झूठ बोलते हैं। हालेलुया, हाले फिर भी हम आज भले चंगे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बचा कर रखा है। हालेलुया। ऐसा नहीं कि आज हम झूठ बोल रहे हैं तो हम बच जाएंगे। जब पूरे जगत का न्याय होगा, जब पूरे जगत का लेखा लिया जाएगा, तो उस घड़ी उस समय हमारा न्याय होगा और उस जगह बताया जाएगा कि हम कितना झूठ बोले हैं। हालेलुया। इसीलिए हमें इस वचन से सीखना, इस घटनाओं से सीखना है कि हनन्याह और सफीरा ने परमेश्वर के दास से झूठ बोला। हमें परमेश्वर से झूठ नहीं बोलना। मतलब कहने का अर्थ यह है कि पवित्र आत्मा से हमें झूठ नहीं बोलना है। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन से हम सीख सकते हैं कि जब हम परमेश्वर की दास या पवित्र आत्मा से झूठ बोलते हैं तो हम परमेश्वर की परीक्षा करते हैं, परमेश्वर को जांचते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इस कारण हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर सारी बातों को जानने वाला है। जिस परमेश्वर ने हमको बनाया, हमें ये जीवन दिया, तो क्या परमेश्वर हमारी मन की बातों को नहीं जानता। हालेलुया। अवश्य परमेश्वर जानता है, लेकिन परमेश्वर हमारे मुंह से अंगीकार करवाना चाहता है कि हम परमेश्वर के सामने झूठ बोले या हम सच को बोले। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमसे जानना चाहता है कि हम परमेश्वर के सामने में परमेश्वर को क्या बोलते हैं। परमेश्वर हमसे सुनना चाहता है और परमेश्वर हमारे स्वभाव को देखना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर
हमको जांचता है कि जो चीज़ हमारे पास है उसमें हम लालच करते हैं कि नहीं, हम अभिलाषाओं में फंसते हैं कि नहीं। परमेश्वर हमको जांचता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें आज जीवितों के बीच में जीवित रखा। न जाने हम अपने जीवन में कितनी बार झूठ बोलते हैं, कहाँ कहाँ बोलते हैं, फिर भी परमेश्वर ने हमको भला चंगा रखा है, संभाल कर रखा है। इसलिए हमें पिता परमेश्वर खुदावंद का धन्यवाद करनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर इन वचन के द्वारा आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन।